और अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को पर यूक्रेन का बहुत बड़ा ड्रोन अटैक। 3 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन ने चौथी बार मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया है। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन के तीनों ड्रोन्स को मार गिराया गया। आपको याद होगा कि किस तरह से इससे पहले क्रेमलिन पर, मॉस्को में क्रेमलिन पर हमला किया गया था और इसका आरोप भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगाया गया था। और इस बार एक बार फिर से यह बात सामने आ रही है और मॉस्को की तरफ से दावा किया गया है कि 3 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन ने चौथी बार मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन रूस यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन के तीनों ड्रोन को मार गिराया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर वॉरजोन से, Mi-35 से रूस की बमबारी। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने बरसाए हैं बम। काफी नीचे उड़ान भरता हुआ नजर आया Mi-35 हेलीकॉप्टर। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जंग बहुत ही भीषण है। वॉर जोन में लगातार तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये जंग कहीं भी थमती हुई नजर नहीं आ रही। हर गुजरते पल के साथ, हर बीते दिन के साथ हमले और भी तेज हो रहे हैं। तो इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं Mi-35 हेलीकॉप्टर की उड़ान। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख करें। आप देखिए जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत बड़ी खबर है, रूस ने जताई बहुत बड़ी आशंका। डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। ये रूस की तरफ से आशंका जाहिर की गई है। यूक्रेन को लेकर यह बड़ा बयान रूस की तरफ से कि डर्टी बम का इस्तेमाल अब वॉर जोन में कर सकता है यूक्रेन। अब इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या वाकई में ज़ेलेंस्की ने डर्टी बम को तैयार किया है, यह जानना और समझना बहुत जरूरी है। और क्या वाकई में डर्टी बम का इस्तेमाल अब वॉर जोन पर होता हुआ नजर आएगा, इसे आप जानिए। तो आप देखिए ज़ेलेंस्की का डर्टी बम तैयार हो गया है, रूस पर होगा बड़ा प्रहार, इस बात की आशंका रूस जाहिर कर रहा है। जंग के बीच रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत बड़ा दावा है जो कि किया गया है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन ने न्यूक्लियर फ्यूल की रीप्रोसेस करके इस डर्टी बम को तैयार किया है, यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने रिवने प्लांट का रेडियो एक्टिव कचरा चेर्नोबिल भेजा है। कचरा दफनाने के बजाय चेर्नोबिल भेजकर डर्टी बम को तैयार किया गया है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप की फ्रंटलाइन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, तो बाकायदा वो जगह भी रूस की तरफ से बताई गई है जहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आप देखिए रूस यूक्रेन जंग अब पहले से ज्यादा विकराल और विनाशक हो गई है। बारूदी कोहराम हो या फिर खूनी संघर्ष, दोनों इस वक्त चरम पर हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जो आपको विचलित तक कर सकती हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में रूस की तरफ से इतना विध्वंसक हमला हुआ है जिसके चलते यूक्रेन के कोने कोने में बारूदी भूचाल आ गया है। रिपोर्ट आप देखिए। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई सन्न है। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, तो कहीं MLRS और किलर मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन की सरजमीं दहल उठी। कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, सूमी से खार्किव तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो, बारूदी कोहराम ना मचाया गया हो। चंद घंटों के भीतर ही यूक्रेन के कई इलाके बारूदी धुएं और गुबार से सन गए। रिहायशी इलाकों में इमारतें जमींदोज हो गईं।
यूक्रेनी फौज के टैंक, तोपें और हथियार नेस्तनाबूद हो गए। और रूसी एयर स्ट्राइक से अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक छटपटाते हुए इधर उधर भागने लगे। हैरानी इस बात की है कि कहां यूक्रेनी डिफेंस काउंटर ऑफेंस के दम पर रूसी ब्रिगेड को पस्त करने वाला था, कहां वेस्ट से मिले हथियारों के प्रहार से रूस जैसे महाबली को घुटने पर लाने वाला था। सच तो यह है कि यूक्रेन जंग का सबसे भीषण और भयावह दौर तो अब शुरू हुआ है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को भुगतना पड़ा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीते 24 घंटों में रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन पर चौतरफा वॉर स्ट्रैटेजी से प्रहार किया। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई हथियार डिपो तबाह हो गए। रूस ने यूक्रेन की कई वेपन्स फैक्ट्री को भी तहस नहस किया। वहीं यूक्रेन के ऑयल डिपो भी रूस हमले में खाक किए गए। असल में रूसी डिफेंस की तरफ से पहली बार यूक्रेन पर चारों तरफ से प्रहार हुआ। जहां रूस ने यूक्रेन के ईस्ट फ्रंट पर डोनेस्क, लुहांस्क को टारगेट किया, तो वहीं सदर्न रीजन में खेरसोन, ओडेसा और ज़पोरिजिया पर बारूदी प्रहार किया। यूक्रेन के नॉर्थ इलाके में राजधानी कीव और सूमी को दहलाया, तो वहीं यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में मौजूद लवीव रूस हमले का शिकार बना। कहीं न कहीं यूक्रेन भी ये मान चुका है कि इस बार पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की, यूक्रेन की सरजमी को बारूदी कोहराम से थर्राने की, यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। और अगर इसी अंदाज में रूस की तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी रहा, इसी तरह से यूक्रेन का जर्रा जर्रा बम गोला बारूद से धधकता रहा, तो यकीन मानिए यूक्रेनी सेना को, ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड को पुतिन वापसी का मौका नहीं देंगे। यानी यूक्रेन के लिए रूस जैसी ताकतवर फौज, उसके डेडली हथियार से पार पाना बेहद चुनौती भरा है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि भले ही मौजूदा वक्त में यूक्रेन की पकड़ जंग में ढीली पड़ी हो, लेकिन अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है। अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है। अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। यकीन ना हो तो वॉर जोन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो को यूक्रेनी डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है, जो कि यूक्रेन के सदर्न फ्रंट का है। इस वीडियो में यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की 73वीं मेरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन टीम हथियारों और कैमरे से लैस होकर एक ट्रेंच यानी बंकर में दाखिल होती है। ये ट्रेंच रूसी सेना का है, लिहाजा जो भी यूक्रेन की मेरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन टीम के सामने आता है उसे गोलियों से भून दिया जाता है। यूक्रेनी फोर्स के स्पेशल कमांडो चंद मिनटों में ही रूसी सेना के बंकर में लाशों का ढेर लगा देते हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी और ग्रेनेड हमले के जरिए 10 से ज्यादा रशियन सैनिकों को मार देते हैं।
Сдавайся, будешь жить! Выходи с поднятыми руками, будешь жить! आर पार की जंग का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि यूक्रेन भी हार नहीं मानने वाला। भले ही रूस बेहिसाब बारूद बरसा रहा हो, लेकिन रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन भी विध्वंसक अंदाज में वापसी करेगा और ये वार्निंग खुद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने दी है। आखिर क्या, ये भी देख लीजिए। फिलहाल हम शांत हैं, लेकिन ये शांति आने वाली महातबाही का संकेत है, क्योंकि हम काउंटर ऑफेंस से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अभी रूस के खिलाफ जंग में हमने ब्रेक लगाया है, ताकि पूरी ताकत के साथ हम रूस पर बेहद विस्फोटक प्रहार कर सकें। मतलब ये कि रूस यूक्रेन वॉर का सबसे प्रचंड दौर तो अब शुरू होगा, क्योंकि भले ही रूसी हमले से यूक्रेन तहस नहस हो चुका हो, लेकिन जल्द ही ज़ेलेंस्की रूसी खेमे में खलबली मचाने के लिए आमादा है। रूस के खिलाफ सबसे बड़े पलटवार के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।